जय हिंद दोस्तों, मैं आर कुमार। दोस्तों, रीजनिंग में हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम करा चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तब इसको देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखा जाए पूरा डाइस को सिर्फ 2 रूल पर बनाए हुए हैं। पूरा डाइस अगर खत्म करना है तो सिर्फ 2 रूल आपको आ जाए, पूरा का पूरा डाइस आपको समझ में आएगा। वो 2 रूल क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, पहला रूल क्या है, बोला है अगर किसी एक ही पासे को 2 बार उछाला जाता है और एक सतह समान हो तो समान सतह के विपरीत संख्या मिसिंग नंबर होगा। यानी कि एक पासा है, आप उसको 2 बार उछाले, 2 बार फेंके, तो 2 बार फेंकिएगा तो कोई जरूरी थोड़ा है कि पहले बार जो नंबर आपको ऊपर दिख रहा था वही नंबर फिर दिखेगा, ऐसे तो नहीं है। फेंके तो कभी ऐसे हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए, डिफरेंट आ जाए, लेकिन बोला कि उसमें कोई भी 2 नंबर, एक नंबर कॉमन हो दोनों में। जैसा भी देखिए, इसको उछाले तो यहाँ 3 2 1 आ गया, फिर उसी पासे को उछाल दिए तो 5 3 4 आ गया। तो इसमें बोला कि जो समान सतह है, तो ये जो सतह है ये समान न है, ये सतह समान है दोनों में, तो जो समान सतह आया है इसका विपरीत संख्या मिसिंग नंबर होगा। तो इसका विपरीत संख्या निकालना है। तो अभी देखिए क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, लेकिन 6 नहीं दिया है। तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। जो नहीं दिया है वो 6 होगा, क्योंकि नंबरिंग 1 से 6 तक होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो 6 होगा। इसमें दूसरी बात की हम पूछते 2 का विपरीत क्या होगा, तो ये नहीं बोलिएगा कि 2 के विपरीत 4 होगा, ऐसे नहीं बोल सकते, निकाल कर देखिएगा क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, तो निकालने का एक रूल है। वो रूल क्या है, जो दोनों में कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू किए तो यहाँ 3 को यहाँ ऐसे 3 2, फिर 2 से शुरू किए 1, आगे 1 लिख दिए। इसमें भी जहां कॉमन है, जो कॉमन है वहां से शुरू किए, 3 के बाद में 4 के बाद में 5, तो यहाँ 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। अब 3 को तो आपको पता है, 3 का अपोजिट जो है वो बताया कि 6 होगा। ये 2 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 2 होगा, ये आपको बता दिए। 1 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं, अगर दिक्कत है तो 4 1 2। एक दूसरा ले लेते हैं, 3 1 5, ये 2 ले लिए। हम पूछते कि इसमें बताइए एक ही पासे को 2 बार उछाला गया तो इसमें जो कॉमन है इसके ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इसका कॉमन है तो जो मिसिंग होगा वही होगा। तो इसमें 2 है, 4 है, 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। तो ये जो दोनों कॉमन है इसका ऑपोजिट होगा 6, ऑपोजिट 6 होगा। अब पूछते 4 का विपरीत क्या होगा या 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसको ऐसे निकालिएगा, यहां लिख रहे हैं ऐसे 1 है, 1 से शुरू करेंगे, यहां आएंगे, 1 के बाद में 2 है, 2 को लिखेंगे, 2 के बाद में 4 है, 4 को लिखेंगे, फिर इसमें भी 1 के बाद में 3 है, 3 को लिखेंगे, 3 के बाद में 5 है, 5 को लिखेंगे। अब पूछते कि 1 का अपोजिट तो पता ही है, 1 का अपोजिट क्या है, 6 बताए, जो मिसिंग है। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 होगा, और 2 का अपोजिट 3 होगा। यहाँ 4 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला रूल समझ गए। चलिए हम लोग दूसरा रूल करते हैं। दूसरा रूल क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा रूल बोला है अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाए और उसमें 2 फेस समान हो तो बाकी
तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि एक पासा को 2 बार उछालिएगा तो हो सकता है कि 2 फेस आपको समान एक ही जैसा दिखे। अगर पहले भी 5 आया था, 2 आया था, तो अभी भी 5 और 2 आ जाए तो 2 दिखे, उस केस में क्या करेंगे? तो जैसे देखिए अभी 2 एक पासे को उछाले तो इसमें आ गया क्या, 5 और 2 1। उसी को दोबारा उछाले 2 5 4 आ गया। तो कितना कॉमन दिख रहा है? तो एक यहां दिखेगा, एक यहां दिख रहा है, इसमें भी एक यहां और एक यहां, 2 कॉमन दिख गया ना। तो अब पूछे कि यहाँ पर बची हुई सतह एक दूसरे का विपरीत होगा, तब तो 2 तो कॉमन ही आ गया। एक बचा हुआ है तो क्या बचा है? एक बचा है तो एक के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। एक के विपरीत 4 होगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। अब ये 2 रूल से आप कोई भी डाइस का क्वेश्चन बना दीजिएगा। ये 2 रूल आप, एक दिक्कत हो रहा था एक बार फिर बैक जाइए और फिर दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी डाइस का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? एक पासा है, उसको उछालते हैं, पहला बार उछाले तो आया 6 5 और 2। इसी पासे को दूसरा बार जब उछाले तो आया 1 3 और 5 आया, 1 3 5। पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले उछाले तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो इसको लिखिए, यहां से हम बोले थे कि यहां से शुरू करिएगा, 5 2, फिर इसके आगे जाइएगा एकदम क्लॉकवाइज में, 6 आ गया। दूसरा को उछाले तो 1 5 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 3 आया। ठीक है, तो बोला कि 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट क्या होगा? आप बोलिएगा 6 होगा। 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, आप पूछते आपसे कि 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 1 होता। 5 का अपोजिट क्या होता? तो जो दोनों में कॉमन है वो तो मिसिंग नंबर हो जाएगा। मिसिंग क्या है? मिसिंग इसमें 4 है, यानी कि इसका अपोजिट 4 हो। दूसरा नंबर में दिया है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 3 1। इसी को जब दूसरा बार उछाले तो 2 4 1 आया। इसमें पूछा कि 6 का अपोजिट क्या होगा? तो हम बोले कि जो कॉमन है उसको घेर लीजिए, घेर लिए, उसको लिख दीजिए, लिख लिए। अब शुरुआत यहां से करिए, 1 के बाद में 3 3 के बाद में 6 और इसमें 1 के बाद में 2 2 के बाद में 4 2 4। अभी आपसे पूछा 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट 4 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन 2 का अपोजिट 3 होता, 3 का अपोजिट 2 होता, 1 का अपोजिट क्या होता? मिसिंग नंबर क्या नहीं है? 5 नहीं है, तो 5 होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। में दिया हुआ है कि चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी? 2 चित्र बनाया हुआ है इसे, 6 1 3 का। यहां दूसरा चित्र बनाया हुआ है 3 2 4 का। ये पहला है, ये दूसरा है। अच्छा, एक देखिए जो ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब जो पासा होता है ऊपर वाला सतह कितना है? 6 है। इसमें ऊपर वाला सतह कितना है? 3 है। तो बोला कि अभी चित्र 1 में जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाले सतह का अपोजिट क्या होगा? यानी कि इसका 6 का अपोजिट ना आपसे पूछ रहा है, तो इस 6 का अपोजिट निकालना है। यानी सबसे पहले तो दोनों में जो कॉमन है उसको ढूंढिए। तो कॉमन क्या ढूंढे? 3 ढूंढे, दोनों में 3 है। अब 3 को लिख दिए, शुरू यहां से करें ऐसे, यहां से ऐसे, 3 के बाद में 6 6 के बाद में 1, इसमें ढूंढे तो 3 के बाद में 2 2 के बाद में 4 3 2 4। यहां पूछा कि अब क्या होगा 6 का अपोजिट? तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 2 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 2 आपका आंसर हो जाता है। यानी कि निचली सतह पर 2 होगा, निचली सतह पर 2 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इन पासों में त्रिभुज ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा?
एक पासा ऐसे है, एक पासा का 4 बार उछाला गया या 4 दर्शाया गया है, 4 स्थितियां। एक ही पासा है ये, -0 और मल्टीप्लाई। 1 नंबर है ये 2 नंबर है। तीसरा नंबर दर्शाया गया है, यहाँ डिवाइड है, प्लस है, यहाँ ट्रायंगल है। और चौथा है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर 0 है, यहाँ प्लस है। तीसरा, यहाँ चौथा। अब पूछा है ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए ना, ट्रायंगल का हम अभी बताए कि आप आराम से जो कॉमन है किसी 2 को लेकर बना सकते हैं। तो आप ये किसी 2 को लेकर बनाना है तो जिसमें ट्रायंगल दिख रहा है उसी को लीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा। आप इन दोनों को लेकर भी बना सकते हैं, इन दोनों को भी लेकर बना सकते हैं, इन दोनों को कोई भी ले लीजिए, लेकिन जिसमें ट्रायंगल है उसको लीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो अभी इसी 2 को ले लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो अभी आपको क्या बताया, दूसरा रूल इसमें लगेगा। इन दोनों को लेंगे तो हम बताए थे दूसरे रूल में कि अगर जो 2 कॉमन आए, 2 कॉमन आए, एक ये कॉमन हो गया, एक ये भी देखिए कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया ना, तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यानी कि ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, यहाँ ओ होगा, ट्रायंगल का अपोजिट वो होगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए। क्लोज डाइस में ये पूरा कंसेप्ट रहा, इस पर कुछ क्वेश्चन कराए। इसमें अगर और भी क्वेश्चन कराना है तो हम क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे।